नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जानेंगे ध्यान योग साधना के अगले पड़ाव पे हम जाएंगे। ध्यान योग साधना यह, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि योग साधना और ध्यान के बारे में, कि ध्यान किस तरह से करते हैं। सांसों को की तरफ ध्यान देना है। शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे शिवम्भू क्रिया भी कहा गया है, विपश्यना इसी इसको कहा गया है। इसी बात को जब मॉडिफाई करके वहाँ पे सुदर्शन क्रिया का मतलब मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो आज हम जानेंगे उसके आगे के पड़ाव में कि ध्यान को एकत्रित किस तरह से करना है, क्योंकि हमें चित्त तो लगाना है, पर चित्त किस पे लगाए। क्योंकि अगर आप आँख करके बंद करके बैठ जाओगे और कोई एक मंत्र ले लोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे विजुलाइज कर लेते हो। अगर मान लो आप शिव जी का ध्यान करो तो आप शिव जी को ध्यान में रखकर आप करोगे, तो आपके मन में जैसे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों चीज़ें हैं, मन की ताकत है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वही आपने चित्र जो विजुलाइजेशन किया है वही आपको आगे दिखे, पर आपको सच्चाई तक पहुंचना है। और ध्यान योग साधना के माध्यम से हम जो लाइट एंड साउंड है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रकाश और शब्द, इसको हमें पहचानना है और इसको हमें जानना है। शब्द जो है, पहला शब्द है वो है ओमकार, और जो प्रकाश है, नूर है, उसे भगवान का रूप कहा गया है। और यही हमारा आज्ञा चक्र का प्रकाश होता है। यह हमारे खुद का आत्मा का प्रकाश होता है और हमें उसे जानना है। तो किस तरह से देखना है, तो सर्वप्रथम आप शांत होकर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को अगर बैठोगे तो उसको सीधी रखनी है, क्योंकि कई बार जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारी कुंडलिनी साधना, जो कुंडलिनी है, वह जागृत हो जाती है और उसी कारण से हमें फिर आज्ञा चक्र खुलता है और फिर हमें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। हालांकि ये सब बातें शास्त्रों में हैं और आप इसे अगर सही में यूटिलाइज करोगे, इस तरह से जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्द ही तीसरी आंख आपकी खुल सकती है। और साथ ही साथ आपका जो ध्यान है, वो जो आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, वो आप जरूर कर पाओगे। तो कहने का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी को आपको सामने, मतलब उसे सीधे रखना है। और जब आप बैठ जाओ तो आप सिद्धासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, या अगर नहीं है तो आप कुर्सी पे बैठ जाओ और शांत होकर दोनों हाथों को, तलवों को सीधा रखना है और आंख बंद कर लेना है। और आंख बंद करके मन ही मन में ओमकार का जाप करना है। या अगर आप ओमकार का जाप शुरू शुरू में नहीं कर पाते हो तो आप सीधे से ओमकार के कैसे जाप करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप शुरू में 21 बार उसका जाप करोगे, धीरे धीरे वो अपने आप में मन में बसता जाएगा और सांस आ रही है, जा रही है, उस सांसों में वह जो ओमकार है, वह जो ओम, तो ये सांस लेने और जाने के जो रिदम होता है, उसमें आपको उसको फिक्स करना है। और ध्यान देना, चित्त देना, वही ध्यान योग साधना है। इसी प्रकार से हम आगे के जो पड़ाव है वो सीखेंगे, लेकिन आज हमने जो बताया है कि ध्यान को किस तरह से करना है। रीढ़ की हड्डी को अपने सीधा मत रखना है, ऐसे बैठना है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर, मतलब आप आकाश की तरफ देख रहे हो, इतने ऊपर तो मत करो, पर लेकिन थोड़ी सी ऐसी गर्दन को ऐसे सीधे कर दो। तो उससे क्या होगा कि आप आपके भ्रुकुटी में जब आप ध्यान लगाओगे, जब आप ओंकार का जाप करोगे, मन ही मन करो या आप अपने मुख से कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, तो वैसे भी आपकी कुंडलिनी शक्ति ये अपने आप जागृत होगी। हम अगले कुछ भागों में अब देखोगे, मैं कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी जो चक्र है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हर एक चक्र का महत्व क्या है और किस तरह से उसे क्या करना है। आज के लिए इतना ही बस। आप हमारे चैनल ध्यान योगी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो
तो आप अपने कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।